हाँ जी बच्चे, लिखना शुरू करें इस थ्योरम को। उसके बाद समझते हैं, बिना बातें किए इसको चुपचाप नोट करना शुरू कर दें। बच्चे ये थोड़ा सा करो इसको सही, आवाज आ रही है। सर वैसे आप इनको जाके बोल नहीं सकते, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे बोल रहे करते हैं चलो सर को बोल दिया है। वीडियो सर वीडियो भी नहीं कराती है। चलो हो जाती है सर। बच्चे पेपर के सीरियस हो जाओ, पेपर होंगे प्रमोट नहीं होंगे। और ये सिलेबस काफी बड़ा है बच्चे, एनएफ की 2 यूनिट्स और इसकी वेक्टर स्पेस बच्चे कम नहीं है, सिलेबस बहुत है हमारे पास। और कॉलेज में भी टाइमिंग चेंज हो गई है मेरी, लास्ट के 3 दिन पढ़ाऊंगा मैं। सर 6 से पढ़ा होता है, सर 6 नहीं पढ़ा सर आप। मैं बाकी क्लास में तो लेता हूं। सर वो ऑनलाइन का टाइम होता है सर, स्टडी का टाइम होता है, अगर आप आते हो सर ट्यूशन सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिया ना जस्ट नोट कर लें। मैं भी बता दूंगा टाइमिंग वापस से, एक बार इसको कर लो नोट। बिल्कुल कंप्लीट हो गया सर।
आती है बच्चे, तो इसको क्या आवाज आएगी वीडियो में। करो बच्चे यहाँ तक नोट। बच्चे बातें नहीं, थोड़ा स्पीड से नोट करें। सर वहाँ पे A1 माइनस B1 नहीं आएगा? कहाँ पे A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2, ठीक है, बाकी सही है। एनएम में फिर भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर इस रिंग वाली बुक में आप डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेते हो तो थ्योरम में अपने आप चलेंगी, ये पेज अपने आप बढ़ाएंगी बच्चे, अगर तुम्हें सिर्फ छोटी छोटी बातें पता होंगी। अब बच्चे थोड़ा सा देख लो बोर्ड के ऊपर, ये वाला काम तो मैं बाद में कहूँगा, तब तक आप कर लेना। बच्चे I1 और I2 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आइडियल। किस रिंग के? R रिंग के। तो कहता कि कोई I1 प्लस I2 सेट है और I1 प्लस I2 सेट में जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है? A1 प्लस A2, जहां पर ये A1 कहां से आ रहा है? I1, और A2 कहां से आ रहा है? I2। कहता इस I1 प्लस I2 सेट को प्रूव करो कि ये क्या होगा? आइडियल। एक तो इसको आइडियल प्रूव करना है, प्लस हमें प्रूव करना है कि ये जो I1 प्लस I2 सेट है वो रखता है किस किस को? I1 और I2 को। तो कुल मिलाकर इस थ्योरम में तीन बातें प्रूव करनी है। कौन कौन सी? I1 प्लस I2 को क्या प्रूव करना है? आइडियल। और ये I1 प्लस I2 जो सेट है वो किस किस को कंटेन करता है? I1 और I2। तो दो बातें कौन सी प्रूव करनी है? I1 प्लस I2 कंटेन करता है किसको? I1 को, और I1 प्लस I2 कंटेन करता है किसको? I2। ये तीन बातें प्रूव करनी है। इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या सिद्ध कर रहे हैं बच्चे? I1 प्लस I2 क्या बन जाए इसका? आइडियल। बच्चे किसी भी चीज को आइडियल प्रूव करने के लिए पहले इसको क्या प्रूव करोगे? नॉन वॉइड। डेफिनेशन याद करो, R नाम का बंदा एक रिंग है, I नाम का बंदा क्या होना चाहिए? नॉन वॉइड सेट।
फिर उस आई को आप क्या करोगे आइडियल। तो पहले आप इस सेट को क्या प्रूव करोगे नॉन वॉइड। तो बच्चे I1 और I2 क्वेश्चन में अलग अलग क्या दिए हैं आइडियल। अगर I1 और I2 आइडियल है तो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हर एक आइडियल क्या होता है बच्चे सब रिंग। तो I1 और I2 पक्की बात है क्या होंगे सब रिंग। अगर कोई चीज सब रिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग। तो I1 और I2 क्या होंगे बच्चे रिंग। और अगर ये रिंग होंगे तो ये प्लस के लिए अब ये प्लस के रिस्पेक्ट में डेट के एलिमेंट 0। तो 0 नाम का बंदा I1 के पास भी होगा और 0 नाम का बंदा I2 के पास भी होगा। अब सोच कर बताओ क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 + 0 जहां पर ये वाली 0 कहां से आ रही है I1 से और ये वाली 0 कहां से आ रही है I2 से। तो बच्चे ये एलिमेंट I1 से ये एलिमेंट I2 से और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस। I1 + I2 कहता मैं वो सभी एलिमेंट रखूंगा जो A1 + A2 फॉर्म में हो जिसमें ये पहला एलिमेंट कहां से आए I1 से और दूसरा एलिमेंट कहां से आए I2 से और बीच में क्या लगाओ प्लस। तो बच्चे 0 + 0 जहां पर ये 0 आ रही है I1 से ये वाली 0 I2 से तो कुल मिलाकर ये किसका एलिमेंट हो गया I1 + I2 और 0 + 0 होता क्या है 0। तो अगर ये चीज I1 + I2 में चली गई तो ये चीज भी किसमें चली गई I1 + I2। तो तुमने 0 को किसमें बिठा दिया I1 + I2। तो प्रूव हो गया कि I1 + I2 खाली नहीं है उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। इतना काम करने के बाद I1 + I2 को क्या प्रूव करना है बच्चे आइडियल। आइडियल के लिए कितनी प्रॉपर्टी 3। एक तो A - B इसमें बिठाएंगे एक R A बिठाएंगे और एक AR जहां पर R कहां से आता है रिंग से। बच्चे क्वेश्चन में रिंग क्या दी हुई है R और A और B कहां से आते हैं उस सेट से। तो बच्चे सेट का नाम क्या है I1 + I2 क्योंकि हम आइडियल किसको प्रूव कर रहे हैं I1 + I2 को। मैंने क्या याद करवाया था जिस भी चीज को आइडियल प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांग लो 2। किस चीज को आइडियल प्रूव करना है I1 + I2 को। तो हमने I1 + I2 से 2 एलिमेंट मांग लिए कौन कौन से A और B। अब बच्चे अगर A और B इससे मांगे हैं तो इसकी शक्ल कैसी होगी A को हम इसके पास लेकर गए I1 + I2 कहता मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है A1 + A2 जहां पर A1 कहां से आएगा I1 और A2 कहां से आएगा I2। तो अगर मैंने A और B इससे मांगे हैं तो A की शक्ल कैसी होगी A1 + A2 जहां पर A1 कहां से आएगा I1 और A2 कहां से आएगा I2। ऐसे ही अगर B भी मैंने इससे मांगा है तो B की फॉर्म कैसी होगी B1 + B2 जहां पर B1 कहां से आएगा I1 से और B2 कहां से आएगा I2 से। पहले बताओ कितनी बातें समझ में आ गई। अब बच्चे हमें पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है A - B किस में बिठाना है I1 + I2 में। तो मैंने A - B की वैल्यू निकालनी शुरू कर दी। बच्चे A का मान कितना है A1 + A2 माइनस को एज इट इज और B का मान कितना है B1 + B2। बोलो इस स्टेप में कोई दिक्कत। बच्चे 1 1 वालों को इकट्ठा कर दिया तो A1 - B1 प्लस 2 2 वालों को इकट्ठा कर दिया तो A2 - B2। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत। अब मुझे इस एलिमेंट को I1 + I2 में बिठाना है। अगर ये बैठ जाए अगर RHS I1 + I2 में बैठ गई तो LHS भी किस में बैठ जाएगी I1 + I2। और अगर ये बैठ गया I1 + I2 में तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। अब इसको बिठाएं कैसे। इसको बिठाने के लिए साइड में रीजन लिखा। रीजन क्या लिखा A1 कहां से आ रहा है B1 भी कहां से आ रहा है। तो A1 आ रहा है I1 से B1 आ रहा है I1 से A2 और B2 कहां से आ रहे हैं I2 से। वो भी लिख दिए। क्वेश्चन में गिवन है I1 और I2 क्या दिए हैं आइडियल। तो रीजन में लिखा क्योंकि गिवन है I1 और I2 क्या चीज है आइडियल। अगर I1 आइडियल है तो ये दो एलिमेंट्स का माइनस भी किस में होगा I1 में। तो A1 - B1 किस में चला गया I1 में। I2 भी क्वेश्चन में क्या है आइडियल। उसके पास कौन कौन है A2 और B2 और अगर I2 आइडियल है तो वो पहली प्रॉपर्टी रखता है। तो A2 - B2 किसका हो गया I2 का। अब पढ़ना इसको ये A1 - B1 किस में चला गया I1 में और A2 - B2 किस में चला गया I2 में। ये पूरा एलिमेंट I1 का ये पूरा एलिमेंट I2 का और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस। I1 + I2 कहता मैं वो सारे एलिमेंट रखूंगा जिसमें पहला एलिमेंट I1 से और दूसरा I2 से। तो ये है I1 से ये है I2 से तो ये टोटल किसका हो गया I1 + I2। और अगर ये चला गया I1 + I2 में तो ये भी किस में चला गया I1 + I2। बच्चे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई सेटिस्फाई। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें। सेकंड और थर्ड करते हैं फिर ये आइडियल प्रूव हो जाएगा। यहां का भी लो करो वहां का फटाफट नोट जिनका रहेगा। तो मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं बच्चे सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं हम AR टाइप का एलिमेंट बिठा रहे हैं उसमें
नाउ टू प्रूव AR टाइप का एलिमेंट RA लिखा है, पहले तो RA लिखा देते हैं बच्चे। RA कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट आइडियल, क्योंकि R किस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ्ट साइड। तो हल्का सा ब्रैकेट में लिखें जरूर, हम कौन सा आइडियल प्रूव कर रहे हैं इसको? लेफ्ट आइडियल। R कहां से आता है? रिंग से। रिंग का नाम क्या है? R। और A कहां से आता है? उस सेट से। किस सेट का नाम क्या है? I1 प्लस I2। तो साइड में मेंशन जरूर करेंगे। R तो आ रहा है R से और A आ रहा है आपके पास I1 प्लस I2। पहले लिख लो फिर देखते हैं इसको भी। नाउ A इज इक्वल टू R एज इट इज। A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है A1 प्लस A2। by distributive law RA1 plus RA2 क्या कर रहे हो? यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी लग रही है मल्टीप्लाई स्क्वायर में, तो आपने RA1 में लिखवा दिया A1 में और AR1 में A1 कुछ नहीं कराया, कम्युनिटी कहीं यूज नहीं की। नहीं यूज तो नहीं की। अभी करते हैं काम जो भी करेगा। बच्चे बातें बिल्कुल बंद करते हैं। थ्योरम नंबर 3.1 हम पहले कर चुके हैं, ये 3.2 है बच्चे, क्रम में चल रहे हैं, लगभग 14 से 15 थ्योरम में हैं, वो सारी कर दोगे तो ये चैप्टर खत्म बच्चे, यूनिट खत्म। बच्चे हमें I1 प्लस I2 को क्या प्रूव करना था? आइडियल। उसके लिए उसमें कितनी प्रॉपर्टी करनी थी? 3। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी बिठाई हमने? A माइनस B। अब दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है? लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। बच्चे लेफ्ट आइडियल का मतलब होता है जो रिंग से एलिमेंट मांग रहे हो वो किस साइड मल्टीप्लाई करोगे? लेफ्ट साइड में। समझे बच्चे इस काम को? देखो यहाँ पर, फिर मैं इधर वाला में टोकर कर दूंगा, आगे ये थ्योरम खत्म कर दूंगा। हमें RA को किस में बिठाना है? I1 प्लस I2। ये कौन सा आइडियल बनेगा? लेफ्ट, क्योंकि R किस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ्ट साइड में। तो इसको इसमें बिठाने के लिए मैंने RA को बुला लिया। बच्चे RA में R तो आ रही है, पर A किससे मिलकर बना हुआ है? A1 प्लस A2। तो हमने A को लिखा A1 प्लस A2। बच्चे कोई चीज अगर सबसेट है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? सेटिस्फाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाकर R का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना RA1 प्लस RA2। अब बस इतना सोचना है कि ये बंदा तो बैठ जाए I1 में और ये किस में बैठ जाए? I2 में। तो ये पूरा एलिमेंट फिर किसका हो जाएगा? I1 प्लस I2।
और इसको बिठाने के लिए मैंने क्या रीजन दिया, क्वेश्चन में A1 कहां से आ रहा है, I1 से, A2 कहां से आ रहा है, I2 से, और रिंग से हमने क्या मांगा है, स्मॉल r। और बच्चे क्वेश्चन में I1 और I2 क्या गिवन है, आइडियल। अगर I1 और I2 आइडियल है तो पक्की बात है वो लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल। तो क्या RA1 किस में चला जाएगा, कौन से आइडियल से, लेफ्ट आइडियल, और RA2 किस में चला जाएगा, I2 में, क्योंकि I2 आइडियल है तो वो लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो RA2 चला गया I2 में और RA1 किस में चला गया, I1 में। बच्चे ये एलिमेंट I1 का, ये एलिमेंट I2 का, तो इनका सम I1 प्लस I2, और अगर RHS I1 प्लस I2 में चला गया तो LHS भी किस में चला गया, I1 प्लस I2। तो RA टाइप का एलिमेंट तुमने किस में भेज दिया, I1 प्लस I2। तो ये क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट आइडियल। सिमिलर वे में क्या प्रूव करोगे, राइट आइडियल। उसके लिए तुम्हें किसको बिठाना है, AR को। AR को बुला लिया, A किससे मिलकर बना है, A1 प्लस A2। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो A1R प्लस A2R। अरे A1 A2R कहां से रहे हैं, I1 और I2 से, और I1 I2 क्वेश्चन में क्या है, आइडियल, तो वो लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो A1R किसका हो गया, I1 का, A2R किसका हो गया, I2 का। तो ये इन दोनों का सम किस में चला गया, I1 प्लस I2। तो फिर ये भी किस में चला गया, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 क्या प्रूव हो गया, राइट आइडियल। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, A माइनस B भी चला गया, तीनों प्रॉपर्टी हो गई। तो I1 प्लस I2 क्या प्रूव हो गया, आइडियल ऑफ R। करो नोट। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा करते हैं प्रूफ। नाउ तो यही थ्योरम चल रही है बच्चे इधर, टू प्रूव I1 इज द सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। क्योंकि थ्योरम में हमसे पूछा गया है कि ये बंदा I1 को भी रखता है और I2 को भी। अब इसको बिठाने के लिए बच्चे क्या कांसेप्ट यूज करते थे अलजेब्रा में, A को अगर B में बिठाना है तो A से कुछ मांग लेते हैं और कुछ ना कुछ करके वही एलिमेंट किस में बिठाते हैं, B में। वापस सुन लो कंसेप्ट क्या होता है। मैं पूरी बुक में जब भी A को B में कंटेन करवाऊंगा तो A से कुछ ना कुछ मांग लूंगा और कैसे भी करके वही एलिमेंट अगर मैं किस में बिठा पाया, B में, तो A किस में चला जाएगा, B में। क्योंकि अगर हमने इसका कोई एलिमेंट बुला लिया और रैंडमली उसको किसी भी तरीके से इसमें बिठा दिया तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें बैठ जाएंगे, और अगर सारे बैठ गए तो इसका मतलब ये पूरा सेट इसमें क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। तो बच्चे देख लो बस ये बोर्ड पे। उसके बाद दूसरा केस तो सेम ही होगा। I के पैरों में कितना है, 1, तो उससे किस टाइप का एलिमेंट मांग लिया, A1। ये तो हमने मांग लिया कि A1 किस में बैठा है बच्चे, I1 में, और प्रूव क्या करेंगे, यही वाला A1 किस में चला जाए, I1 प्लस I2। रैंडमली बुलाया एलिमेंट अगर इसमें चला गया तो सारे चले जाएंगे, और सारे चले गए तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो टू प्रूफ में मैंने क्या लिखा, मुझे इसी A1 एलिमेंट को किस में बिठाना है, I1 प्लस I2। बेटर है इसके आगे कौन सा साइन भी लगा सकते हो, फॉर ऑल, यानी I1 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मैं किस में बिठा रहा हूँ, I1 प्लस I2। और अगर बैठ गए तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो जो चीज लेकर चले उसको बुला लिया। बच्चे A1 को किस में लेकर चला हूँ, I1 में, तो मैंने बुला लिया क्योंकि A1 हम लेकर चले हैं I1 में। बच्चे क्या मैं A1 को नहीं लिख सकता, A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 0। आइडियल प्रूव हो चुका है ना। I1 क्या है क्वेश्चन में, आइडियल, और एवरी आइडियल इज अ सब रिंग, और सब रिंग इटसेल्फ अ रिंग। तो I1 क्या चीज है, रिंग। अगर I1 रिंग है तो उसमें आइडेंटिटी लॉ लगेगा बच्चे, एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, लिख सकता हूं मैं। अच्छा I2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइडियल। अगर I2 आइडियल है तो एवरी आइडियल इज अ सब रिंग, तो I2 इज अ सब रिंग। I2 अगर सब रिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग, और कुछ ना हो, 0 तो होगा। तो 0 नाम का बंदा कहां से आ रहा है, I2 से। तो यहाँ पर साइड में बस क्या लिख रहे हैं, A1 तो कहां से आ रहा है, I1 से। 0 कहां से आ रहा है, I2 से। ये I1 से, ये I2 से, तो इनका सम I1 प्लस I2। और अगर ये I1 प्लस I2 में चला गया तो ये भी किस में चला गया, I1 प्लस I2। तो तुम A1 को इसका लेकर चले और तुमने A1 को किस में बिठा दिया, I1 प्लस I2। इसका मतलब ऐसे करके कोई B1 बुलाओगे, कोई C1 बुलाओगे तो सारे चले जाएंगे इसमें। तो इसका मतलब ये पूरा सेट इसमें चला गया, और अगर ये पूरा सेट इसमें चला गया तो प्रूव हो गया कि I1 इज द सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। तो रीजन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखना शुरू करता हूँ, बस हो गया। क्योंकि I2 इज द आइडियल, सो I2 इज अ सब रिंग,
और अगर I2 सब रिंग है तो 0 तो इसके पास होगा ही होगा। सो 0 बिलोंग्स टू I2। अब A1 तो आ रहा है I1 से और 0 आ रहा है I2 से, तो इनका सम किस में चला गया? I1 प्लस I2। तो आप सीधा लिख सकते हो A1 बराबर A1 प्लस 0 में ये चीज चली गई बच्चे I1 प्लस I2, और अगर RHS चली गई तो LHS भी चली गई। तो A1 चला गया I1 प्लस I2। रैंडमली कोई A1 बुलाया था I1 से और वो चला गया इसमें, ऐसे करके सारे चले जाएंगे बच्चे। तो आप कह सकते हो I1 is the subset of I1 plus I2। Second लिखें to prove I2 is the subset of I1 plus I2। वही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, इससे कुछ मांग लेंगे। अब की बार I2 है तो इससे क्या मांगेंगे? A2। Let for all A2 belongs to I2 और प्रूव करेंगे यही वाले A2 चले जाएं I1 प्लस I2 में, वही बनना बच्चे। A2 को अब जानबूझ के क्या लिख सकता हूँ? 0 प्लस A2। जहां पर 0 तो कहां से आ रही है? I1 से, और A2 कहां से आ रहा है? I2 से। तो लिखा we can write, हम लिख सकते हैं A2 को 0 प्लस A2, जहां पर साइड में वही रीजन I1 इज अ सब रिंग आइडियल, और ब्रैकेट में क्या लिख दो? सब रिंग। और अगर I1 एक आइडियल है तो सब रिंग है, और सब रिंग है तो उसके पास कौन है? 0 आ रही है I1 से, A2 आ रहा है I2 से। तो आप कह सकते हो 0 प्लस A2 किसका एलिमेंट हो गया? I1 प्लस I2। और अगर ये बंदा I1 प्लस I2 का हो गया तो ये बंदा भी किसका हो गया? I1 प्लस I2। इसी में बिठाना था बच्चे और इसमें बैठ गया। That means I2 is the subset of I1 plus I2। अब चाहो तो नीचे वाली लाइन लिख सकते हो, that means I1 plus I2 एक आइडियल है जो किस किस को रखता है? I1 को भी और I2 को। बच्चे कंप्लीट हो गई। अरे होमवर्क दिया था, हो गया था क्या वो? कि किया ही नहीं? तो जब होमवर्क नहीं करोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है इस पेपर की। जो होमवर्क दिया था वो करके ही लाना था बच्चे। इसको चलो क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 आपको लास्ट क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 और मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, क्योंकि आगे जितनी भी थ्योरम्स करेंगे वो उसके रेफरेंस को लेकर करेंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर 8 हमें याद होना चाहिए। कहता इफ A be an element of a commutative ring, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया बच्चे इसमें, याद हो अगर किसी को लास्ट क्लास बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था। उस क्वेश्चन नंबर 7 में R को सिर्फ रिंग बोला हुआ था, तो हमने उसको फिर राइट आइडियल प्रूव नहीं किया, और वो सिर्फ एक वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी नहीं रख रही थी। पर आज उसने मेंशन कर दिया जो रिंग है वो कैसी रिंग है? कम्यूटेटिव, यानी आज हम घुमा सकते हैं उस एलिमेंट को। तो कहता A is the element of commutative ring, then prove that R A नाम का सेट है
जिसमें एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, स्मॉल आर ए, जहां पर स्मॉल आर पर कंडीशन लगी हुई है बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इज एन आइडियल ऑफ आर। बच्चे क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 7 करवाया था वही क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। क्या कर दिया, जो रिंग है बस वो क्या दे दी, कॉम्यूटेटिव। और तो कहता कि आर ए नाम के सेट को प्रूव करो कि वो क्या बनाएगा, आइडियल। किसका आइडियल, आर का। और आर कौन सी रिंग दी हुई है, कॉम्यूटेटिव। इसके साथ लिखना चाहो तो कॉम्यूटेटिव रिंग आर। आर जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग दी हुई है। बच्चे अगर आर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में उसमें कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो आज मुझे एलिमेंट्स को पलटने की इजाजत है, कल नहीं थी, आज है। बच्चे कर देते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 5 बार यूज करूंगा इस चैप्टर में। बड़े आराम से अच्छे से देख लेना बच्चे। आर ए को क्या प्रूव करना है, कितनी प्रॉपर्टी करनी है, 3। लिख लो पहले, बस समझ तो आ ही जाएगा बच्चे। वही सेम क्वेश्चन कर रहा हूं। सॉल्यूशन गिवन R is a commutative ring. R is a commutative ring and RA is equal to small RA for R belongs to R and A is an element of R. To prove RA be an ideal of R. वैसे जब भी थ्योरम में इस कंसेप्ट का यूज करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इसका 8 नंबर भी ध्यान से रख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 8 में याद ही होना चाहिए। और आरए हमेशा क्या बनाता है बच्चे, आइडियल बनाता ही बनाता है, याद रखना। नाउ वी विल प्रूव अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू आरए। अभी बताएंगे बच्चे, रीजन नोट तो करो इसको। ये भैया कि इसको कुछ समझ लेना, नोट तो करो इसको ऐसे।
करें बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बच्चे पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर ये ना आया तो जो भी थ्योरम पेपर में आएगी उसमें ये वाला एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे वाली कम से कम 4 से 5 थ्योरमों में ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं पता कितने नंबर में आएंगे, बस इतना करवाया ना उतना पढ़ के अच्छा चल जाए वो बढ़िया बात है। सर एग्जांपल मतलब सारे करना पड़ेगा। हाँ सारा ही करना पड़ेगा, आधा कैसे करेंगे उसको ये क्या पता क्वेश्चन आधा ऐसे करेंगे आधा हमारे नोट्स में आ जाकर देखेंगे। सारे कह रहे रेफर टू नोट्स। मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को पूरा याद रखना है क्योंकि आगे वाली थ्योरम में मैं सीधा लिखूंगा फ्रॉम क्वेश्चन 8। सर इससे पहले वो थ्योरम दिया आपने कहा एग्जांपल लिखना तो वो थ्योरम लिखना था। हाँ वैसे अब इसे हाँ ये पूरा लिखना है, यहाँ से लेकर पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। वैसे ये लाइनें खुद भी चला सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने कि जो बहुत मुश्किल है तुम्हें एक एक लाइन याद करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडियल की डेफिनेशन याद है, मांगना पता है, किससे मांगना है ये पता है, तो ये अपने आप चलेगी बच्चे लिखे। हाँ अगर तुम्हें मांगना ही नहीं आता भाई इतना तो रट लिया हमने कि जब भी किसी चीज को आइडियल प्रूव करना है उससे दो एलिमेंट मांगने हैं। अब रटा हमने ये हुआ कि आई से मांगते हैं, पर हर थ्योरम में नाम सेट का अगर अलग हो गया तो मांगना भी फिर उसी से ही है बच्चे। तो रट्टा ऐसे मारो कि आई से नहीं मांगना, जिस चीज को आइडियल प्रूव करनी है उस चीज से कितने एलिमेंट मांगने हैं, 2। अब आज इस चीज का नाम क्या है बच्चे, तो हम आर से मांगेंगे। हाँ बच्चे क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में सिर्फ इतना फर्क था, कल जो क्वेश्चन 7 था उसमें यहाँ पर कॉम्यूटेटिव वर्ड नहीं था तो वो आइडियल भी प्रूव नहीं हुआ, पर आज वाले क्वेश्चन में उस रिंग आर को क्या दिया हुआ है, कॉम्यूटेटिव। तो कहता कोई आर ए नाम का सेट है जो किस टाइप के एलिमेंट रखता है, स्मॉल आर ए, जहां पर कंडीशन किस पे लगी हुई है, स्मॉल आर पे। इसका मतलब जब आप इस आर ए से 2 एलिमेंट मांगोगे तो उसमें पैरों में 1 या 2 किसके लगेगा, स्मॉल आर के। ए के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि ए तो उसने फिक्स कर दिया, ए के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ए को चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ चेंज किसको कर सकते हो, स्मॉल आर को। तो मैं पैरों में 1 या 2 लगाऊंगा तो किसके लगाऊंगा, स्मॉल आर के। तो किस टाइप की कलेक्शन है, आर ए कहता मतलब आर ए सेट बोलता मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, स्मॉल आर इनटू ए, जहां पर ये स्मॉल आर कहां से आ रहा है, कैपिटल आर, और वैसे ए भी कहां से आ रहा है, कैपिटल आर। पढ़ो लाइक पूरी। If A be an element of a commutative ring R, A भी R का एलिमेंट है, स्मॉल r भी R का एलिमेंट है, पर RA में जो एलिमेंट आएंगे उसमें ये A एलिमेंट तो फिक्स रहेगा, चेंज कौन होगा, ये स्मॉल r। यानी RA में जो भी एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, R1A, R2A, R3A, उसमें A के पैरों में 1 या 2 का यूज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो कहता ऐसे सेट को क्या प्रूव करो, आइडियल। और हमने रटा हुआ है कि किसी भी चीज को अगर आइडियल प्रूव करना है तो कितनी प्रॉपर्टी, 3। तो लिखने का तरीका, R गिवन है कौन सी रिंग है, कॉम्यूटेटिव। RA एक सेट दिया हुआ है जो इस टाइप का है, ये सेट ही याद रखना है। आगे वाली थ्योरम में मैं जब भी RA लिखूंगा तो वो एक सेट होगा जिसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, RA, जिसमें वेरिएबल कौन होगा, R, A फिक्स होगा। अच्छा A भी एलिमेंट वैसे किसका दिया हुआ है, R का। तो कहता प्रूव करो RA क्या चीज होगी, आइडियल। और अगर RA को आइडियल प्रूव करना है तो उसमें कितनी प्रॉपर्टी, 3। एक तो अल्फा माइनस बीटा, एक R अल्फा, एक अल्फा। बच्चे जहां पर अल्फा और बीटा कहां से आया होगा, RA से। अच्छा इस प्रॉपर्टी में अल्फा कहां से आया होगा, RA से, और स्मॉल r कहां से आया होगा, रिंग से। रिंग का नाम क्या है, कैपिटल R। तो बच्चे स्मॉल r कहां से आ रहा है, कैपिटल R से। ऐसे इस वाली प्रॉपर्टी में बोलो कौन कहां से, अल्फा तो RA से और स्मॉल r रिंग से। रिंग का नाम क्या है, R। ठीक है बच्चे। अच्छा ये कौन सा आइडियल बनेगा वैसे, राइट। और ये कौन सा बनेगा, लेफ्ट। तीनों प्रॉपर्टी 1 बाय 1 बिठा रहे हैं। बिठाने के लिए पहले जिस भी चीज को आइडियल प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट, 2। किस चीज को आइडियल प्रूव करना है, RA। तो आपने RA से 2 एलिमेंट मांग लिए, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा अगर RA से लिए है तो अल्फा को RA के पास लेकर गए। अल्फा को जैसे ही RA के पास लेकर गए तो RA कहता मेरे पास किस एलिमेंट फॉर्म में, RA, जिसमें वेरिएबल कौन है, स्मॉल r। तो जब आप अल्फा मानोगे तो क्या मानोगे, R1A। आप स्मॉल r के पैरों में तो कुछ कर सकते हो पर A के साथ पैरों में कुछ नहीं कर सकते। तो जहां पर ये R1 कहां से आ रहा है, ये स्मॉल r कहां से आ रहा था, कैपिटल R। तो ये स्मॉल R1 कहां से आ रहा होगा, कैपिटल R।
ऐसे ही तुमने बीटा भी किससे मांगा है? RA से। तो बीटा की शक्ल कैसी होगी? R2A, जहां पर R2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। बोलो ये मामला आ गया। उसके बाद बच्चे हमें अल्फा माइनस बीटा किसमें बिठाना है? RA में। तो हमने अल्फा माइनस बीटा को बुला लिया। बच्चे अल्फा की वैल्यू R1A माइनस एज इट इज बीटा की वैल्यू R2A, कॉमन A, पर कौन से लो से? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। रीजन लिखना चाहो तो यहाँ ऊपर लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्योंकि इसमें अलजेब्रा में काम कर रहे हैं तो हर एक रीजन देना जरूरी है। बच्चे बाहर कौन आ गया? A, अंदर क्या बच गया? R1 माइनस R2। प्लानिंग क्या है? इसको RA में बिठाना है। अगर ये RA में बैठ गया, अगर RHS RA में बैठ गई तो LHS भी किसमें बैठ जाएगी? RA में। ये RA में कब बैठेगा? जब ये वाली पूरी चीज कहां से आती हो? R से, और A तो बाहर पड़ा ही है। चेक करो RA में बाहर तो कौन होना चाहिए? A, और अंदर जो भी चीज हो वो कहां से होनी चाहिए? R से। तो सोचते हैं बच्चे R क्वेश्चन में क्या है? रिंग। अगर R रिंग है और R2 कहां से था ऑलरेडी? R2 ऑलरेडी कहां से था? R से। अगर R2 R से तो माइनस R2 भी R से, क्योंकि वो प्लस के लिए वैल्यू है। तो हर एलिमेंट का क्या होगा? इनवर्स। माइनस R2 भी R में, R1 भी R में, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी R1 माइनस R2 कहां से चला जाएगा? R। अब पेपर में बारी-बारी नहीं लिखना ये काम, तो बस तुमने लिख दिया ना R इज अ रिंग, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि वो दोनों रियल नंबर है, तो उनका माइनस भी किसमें होगा? R में। तो वहां पर इतना पूछ ली कि R2 का इनवर्स विद क्लोजर, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है, ऐसे रीजन देने लगे फिर दो ही क्वेश्चन हो पाएंगे पेपर में से। तो R1 माइनस R2 किसमें चला गया? R में। वैसे तुम्हें बता दिया। बच्चे ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया? R का, और बाहर कौन मल्टीप्लाई में है? A। RA कहता मैं उन सभी एलिमेंट को रखूंगा जिसमें ये एलिमेंट R से और बाहर क्या पड़ा हो? A। तो बच्चे ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया? RA का, और अगर ये RA का हो गया तो ये भी किसका हो गया? RA का। तो अल्फा माइनस बीटा तुमने किसमें बिठा दिया? RA में। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई। दूसरी बोलो, R अल्फा को किसमें बिठाना है? RA में, जहां पर R तो आ रहा है रिंग से, यानी कैपिटल R से, और बच्चे अल्फा कहां से लेते हैं हम? RA से। याद करो R A को जब हम I में बिठाते थे तो वहां पर A कहां से आता था? I से, और स्मॉल r कहां से आता था? रिंग से। तो इसको अगर इसमें बिठाना है तो मैंने R अल्फा को बुला लिया। बच्चे R अल्फा में किसकी वैल्यू मेरे पास है? अल्फा की। तो R तो एज इट इज, और बच्चे अल्फा का मान हमने कितना माना हुआ है? R1A। बोलो इतना काम क्लियर है? क्योंकि कोई भी चीज अगर सबसेट है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो आपने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाई, ब्रैकेट किस पे शिफ्ट हो गया? R1। बाहर कौन निकल गया? A। अब बस इतनी बात सोचनी है कि R1 किसका हो जाए? R का। अगर ये R का हो जाए और बाहर A पड़ा है, अगर ये चीज R की हो जाए और बाहर A पड़ा है, तो ये किसका एलिमेंट हो जाता है? RA का। तो सोच लेते हैं R क्वेश्चन में क्या है? रिंग। स्मॉल r भी कहां से आ रहा है? R से। R1 भी कहां से आ रहा है? R से। और अगर R रिंग है तो मल्टीप्लाई के लिए सेमी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी R1 किसमें चला गया? R में। ये कहता मैं R से आ रहा हूं, और बाहर कौन बैठा है? A। तो ये किस टाइप का एलिमेंट हो गया? RA। अगर ये RA में चला गया तो ये भी किसमें चला गया? RA। बच्चे ये कौन सा आइडियल प्रूव हो गया? सेम वे में किसको प्रूव करेंगे? राइट। पर राइट बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुनिए। बच्चे अल्फा R को बिठाना है, तो हमने अल्फा R को बुला लिया। अल्फा की वैल्यू बोलो R1A, और बाहर कौन बैठा है? R। पहले तो ब्रैकेट शिफ्ट कर कर इस पे किया, तो किस पर ब्रैकेट चला गया? AR। अब मेरे को AR को पलटकर RA लिखना है। क्या मैं पलट सकता हूँ? बच्चे A भी किसका है? R का। स्मॉल r भी किसका है? R का। और R हमें दिया हुआ है, कैसे लिख रहे हैं? कॉम्यूटेटिव। अगर कॉम्यूटेटिव है तो आप AR को पलटकर क्या लिख सकते हो? RA। कल हमें परमिशन दी थी बच्चे, तो कल पलट भी नहीं पाए, तो वो जीरो भी नहीं हुआ, उस वजह से वो आइडियल भी प्रूव नहीं हुआ। तो बच्चे AR को पलटकर क्या लिखा? RA। फिर ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, किस पे चला गया? R1 बच्चे